फिएट मनी क्या होता है? फिएट मनी वो करेंसी होती है जो किसी भी फिजिकल कमोडिटी जैसे गोल्ड या सिल्वर से बैक्ड नहीं होती है। इट्स वर्थ इज प्योरली डिराइव्ड फ्रॉम द ट्रस्ट वी प्लेस इन आवर सोसाइटी। हम अपने सोसाइटी पे ट्रस्ट करते हैं, हम अपने सेंट्रल बैंक पे ट्रस्ट करते हैं और हम अपने गवर्नमेंट पे ट्रस्ट करते हैं। फिएट मनी की कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है। अब ये इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है? मनी की कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है? देखो, यू हैव प्रोबब्ली हर्ड इन्वेस्टर्स से थिंग्स लाइक दिस स्टॉक इज ओवर वैल्यूड या दैट वंस अंडर वैल्यूड। अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, एनालिसिस करते हो या फाइनेंस का कंटेंट कंज्यूम करते हो, तो आपने इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में जरूर सुना होगा। कहते हैं ना, ये स्टॉक इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर ट्रेड कर रहा है, वो इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे है। पर इसका मतलब क्या होता है? इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है किसी कंपनी की एक्चुअल वर्थ, उसकी ट्रू या फेयर वैल्यू क्या है। ये वैल्यू उसके फंडामेंटल्स पे बेस्ड होती है, जैसे रेवेन्यू, प्रॉफिट्स, ग्रोथ पोटेंशियल और मार्केट डिमांड। एनालिस्ट अलग अलग मॉडल्स और टूल्स यूज करते हैं ये एस्टिमेट करने के लिए कि किसी स्टॉक की असली वैल्यू क्या है। क्योंकि जो प्राइस आपको मार्केट में दिखती है वो होती है मार्केट प्राइस, और मार्केट प्राइस हर वक्त फ्लक्चुएट करती रहती है। क्यों फ्लक्चुएट करती है? क्योंकि मार्केट प्राइस पे असर डालते हैं काफी सारे फैक्टर्स। ग्लोबल इकोनॉमी कैसी चल रही है, मैक्रो इकोनॉमिक और माइक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, जैसे रिसेंटली अभी इंडिया पाकिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उसका भी मार्केट पे असर पड़ा था। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स, सेल्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट वगैरह, और सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड और सप्लाई। जब सब कुछ सही होता है तो इन्वेस्टर उस कंपनी के स्टॉक में इंटरेस्ट दिखाते हैं, उसकी डिमांड बढ़ती है, लोग ज्यादा खरीदते हैं, स्लाइटली हायर प्राइसेस पे खरीदते हैं और प्राइसेस बढ़ने लगती हैं। मान लीजिए कोई ऐसी कंपनी है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए रेयर मटेरियल्स बनाती है और फ्यूचर में ईवीज की डिमांड हाई होने वाली है, तो इन्वेस्टर्स आज ही उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, चाहे प्राइस थोड़ी हाई ही क्यों ना हो। ये फ्यूचर एक्सपेक्टेशन भी स्टॉक प्राइस को ऊपर ले जा सकती है। स्टॉक प्राइस हर वक्त चेंज होती है, लेकिन स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली कंपनीज जिनके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की लॉन्ग टर्म डिमांड बनी रहेगी, वो स्टॉक्स आखिर में या लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न ही देते हैं। इसीलिए हमें स्टॉक्स चूज करने से पहले एनालिसिस करनी पड़ती है, कंपेयर करना पड़ता है इंट्रिंसिक वैल्यू वर्सेस मार्केट प्राइस। अगर एक स्टॉक अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम प्राइस पे मिल रहा है तो वो एक अच्छा बाय हो सकता है, और अगर वो अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा प्राइस पे ट्रेड कर रहा है तो वो हो सकता है ओवर प्राइस्ड। नाउ, मनी डजंट वर्क लाइक दैट। मनी की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है। मनी किसी भी फिजिकल कमोडिटी से बैक्ड नहीं होता है। उसकी वैल्यू सिर्फ एक चीज से आती है, वो है ट्रस्ट। हम सबका म्यूचुअल बिलीफ है कि अगर मेरे पास 500 रुपए का नोट है तो कोई ना कोई मुझे इसके बदले मेरे जरूरत के गुड्स या सर्विसेज दे देगा। इसलिए हम कहते हैं मनी इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। यही ट्रस्ट सिस्टम है जो पैसे को पावर देता है।